आज के फनकार। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत चेहरा और अदाएं कुछ ऐसी कि बिजलियां गिरा दें। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, तेरी नींद उड़े उड़ जाए। गजरा महकेगा, गजरा महकेगा, गजरा महकेगा, गजरा महकेगा। माही रुस जाए, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। एक वक्त ऐसा था कि हिंदुस्तान के गली कूचों में चर्चा थी इस शोख हसीना की। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। वो हीरोइन जिसके गाने आज भी हमारे दिल की वादियों में गूंजते हैं। करवटी बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम, आपकी कसम। वो हीरोइन जो रुपहले पर्दे पर आती थी तो लोगों का दिल झूम उठता था। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं अभिनेत्री मुमताज की। मुमताज का जन्म 31 जुलाई 1947 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम था अब्दुल सलीम अशकरी। वो एक ईरानी थे और सूखे मेवों का कारोबार था उनका। जिंदगी की राहों में आगे चलकर यूं हुआ कि मुमताज की माता और पिता एक दूसरे से अलग हो गए। ये तब की बात है जब मुमताज महज 16 साल की थीं। जाहिर है कि जिंदगी कठिन राहों पर चल पड़ी। पिता ने दूसरी शादी कर ली और मां फिल्मों में एक्स्ट्रा के रूप में काम करती रहीं। चूंकि घर का खर्च ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए मां ने सोचा कि क्यों ना बेटियां भी फिल्मों में काम करें और इस तरह से जिंदगी पटरी पर आ जाए। तो मुमताज की मां ने अपनी दोनों बेटियों यानी मुमताज और मलिका को फिल्मों में संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। इसका नतीजा यह हुआ कि 11 साल की छोटी उम्र में मुमताज ने बतौर बाल कलाकार फिल्मों में अपनी पारी शुरू की। पहली फिल्म थी सन 1958 में आई सोने की चिड़िया। इस फिल्म के हीरो थे तलत महमूद और हीरोइन थी नूतन। सच बता तू मुझ पे फिदा क्यों हुआ और कैसे हुआ? मार गई तेरी बाकी अदा, यूं हुआ और ऐसे हुआ। सच बता तू मुझ पे फिदा। इसके बाद बतौर बाल कलाकार मुमताज नजर आईं यास्मीन और लाजवंती जैसी फिल्मों में। चंदा मम्मा मेरे द्वार आना, अनारे 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 लेके किरणों के हार आना।
इस तरह से छोटे मोटे रोल उन्हें भी मिलते रहे और उनकी बहन को भी मिलते रहे। जब मुमताज थोड़ी बड़ी हुई तो 1960 के आसपास उन्होंने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था स्त्री। इसके बाद आई वल्लाह क्या बात है और 1963 में आई सेहरा। ये वो दौर है जब मुमताज न बच्ची थी और ना बड़ी हुई थी। इसके बाद एक दौर ऐसा आया जब मुमताज को बतौर सहायक अभिनेत्री काम मिला। ओपी रल्हन एक फिल्म बना रहे थे गहरा दाग। इस फिल्म में मुमताज ने हीरो की बहन की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म चल निकली। जाहिर है कि मुमताज की एक खास पहचान बन गई। 1963 में आई फिल्म मुझे जीने दो। इसमें भी मुमताज की एक छोटी सी भूमिका थी। एक अभिनेत्री के तौर पर मुमताज अपनी मुकम्मल पहचान कायम करने की जद्दोजहद में लगी थीं। दिल में कुछ बड़ा करने के ख्वाब थे, मौके सामने आ नहीं रहे थे। इसलिए जिस तरह की फिल्में आईं, मुमताज उन्हें मंजूर करती चली गईं। सन 1962 के आसपास की बात है। जाने माने पहलवान और हीरो दारा सिंह फिल्म किंग कॉन्ग के हिट होने के बाद अपनी दूसरी फिल्म फौलाद के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे। चूंकि दारा सिंह की फिल्में स्टंट फिल्में होती थीं, बहुत सारी नामचीन हीरोइंस ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। सबकी अपनी अपनी वजह थीं। पर इन्हीं दिनों में मुमताज अपनी बहन मल्लिका के साथ एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर गईं। दारा सिंह ने मुमताज को देखा और उन्हें लगा कि मुझे अपनी फिल्म की हीरोइन मिल गई है। मुमताज को भी एक बड़े ब्रेक की जरूरत थी। तो बस यहां से शुरू हुआ हिंदी सिनेमा का एक दिलचस्प इतिहास। हीरो दारा सिंह, हीरोइन मुमताज। अगले 6 साल तक एक के बाद एक स्टंट फिल्में आती चली गईं। दिलचस्प बात यह है कि इन फिल्मों की कुल तादाद बनी 16। जी हां, मुमताज और दारा सिंह ने 16 फिल्मों में काम किया है। वीर भीमसेन, हरक्यूलिस, सैमसन, आंधी और तूफान, टार्जन और किंग कॉन्ग, टार्जन कम्स टू दिल्ली, राका, सिकंदर आजम, रुस्तमे हिंद और डाकू मंगल सिंह जैसी फिल्मों में काम किया मुमताज और दारा सिंह ने। एक बात है कहने की, आंखों से कहने दो। एक बात है कहने की, आंखों से कहने दो। बढ़ जाएगी बेताबी, रहने दो, रहने दो। एक बात है कहने की, आंखों से कहने दो। इस दौरान मुमताज ने कुछ और सहायक भूमिकाएं की, जैसे फिल्म राम और श्याम में। ये फिल्म 1967 में आई थी। आदमी और इंसान 1969 में आई। इन दोनों फिल्मों के लिए मुमताज को फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। जिंदगी इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है। जिंदगी इत्तेफाक है। यहां तक आते आते मुमताज की किस्मत पलटने वाली थी। हुआ यूं कि राज खोसला अपनी एक फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे और उन्हें अचानक नजर आई मुमताज। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ इस फिल्म के लिए मुमताज को साइन कर लिया। ये फिल्म थी दो रास्ते। छुप गए सारे नजारे, क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई।
रास्ते ने न केवल राजेश खन्ना को एक जोरदार पहचान दी, बल्कि मुमताज भी बतौर नायिका छा गई लोगों के दिलों पर। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। दो रास्ते मुमताज के करियर की एक बड़ी फिल्म मानी गई। मैंने माना हुआ तू दीवाना, जुल्म तेरे साथ हुआ। मैंने माना हुआ तू दीवाना, जुल्म तेरे साथ हुआ। मैं कहाँ ले जाऊं अपनी लांग का लश्कारा, इस लश्कारे से आके द्वारे से, इस लश्कारे से आके द्वारे से। चल मुड़ जाए ते मुड़ जाए, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। सन 1969 में दो रास्ते के अलावा एक और फिल्म आई राजेश खन्ना के साथ मुमताज की। ये थी नरेंद्र बेदी की फिल्म बंधन। मुमताज का करियर अब चढ़ाव पर था। उनकी खूबसूरती, उनके अभिनय, उनकी अदाओं की लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। यानी जिंदगी में जद्दोजहद के दिन अब कम हो रहे थे और कामयाबी उनकी राहों को चूम रही थी। दो रास्ते के बाद मुमताज और राजेश खन्ना की जोड़ी जोरदार तरीके से जम गई। एक के बाद एक इन फिल्मों के गाने अब आपकी नजर। सन 1970 सच्चा झूठा। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। आदाए दिल की जानता ही नहीं, आदाए दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सारा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। सन 1971 दुश्मन। मैंने देखा, तूने देखा, किसने देखा, उसने देखा, सबने देखा। क्या देखा, क्या देखा? एक दुश्मन जो दोस्तों से प्यारा है, एक दुश्मन जो दोस्तों से प्यारा है। सन 1972 अपना देश। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। सन 1974 रोटी। मैं शमा हूँ, तू है परवाना, मैं शमा हूँ, तू है परवाना, मुझसे पहले तू चल जाएगा। गोरा रंग पे न इतना घुमाया कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। सन 1974 आपकी कसम। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम लिया, रब दी। और सन 1975 प्रेम कहानी। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। न केवल ये फिल्में हिट हो रही थीं, बल्कि इनके गाने लोगों की जबान पर सज रहे थे। दिलचस्प ये था कि राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी को लेकर फिल्में लिखी जा रही थीं। निर्देशकों की लाइन लगती थी इन्हें बतौर हीरो हीरोइन साइन करने के लिए। इसी दौरान मुमताज ने एक हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म की। 1970 में आई
खिलौना। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। ओ मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। इस फिल्म के लिए मुमताज को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। ऐसा नहीं था कि मुमताज के हाथ ये कामयाबी एकदम अचानक आ गई हो। उन्होंने अपने हिस्से का संघर्ष किया था। आपको बताएं कि एक दौर ऐसा था जब बहुत सारे नामी नायकों ने मुमताज के साथ काम करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो ये मानते थे कि ये लड़की तो बी ग्रेड की हीरोइन है। ऐसा ही एक किस्सा आपको बताते हैं। 70 के दशक में शशि कपूर एक कामयाब अभिनेता थे। 1970 में फिल्म बन रही थी सच्चा झूठा, जिसमें बतौर नायक उन्हें साइन किया जा रहा था और बतौर नायिका मुमताज को। पर शशि कपूर ने यह फिल्म करने से इनकार कर दिया और बाद में ये फिल्म आई राजेश खन्ना के हाथ। राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी तो हिट हो ही रही थी, लेकिन आगे चलकर शशि कपूर को अपनी गलती का एहसास हुआ। 1974 में फिल्म चोर मचाए शोर में उन्होंने ये सिफारिश की कि उनकी हीरोइन के तौर पर मुमताज को साइन किया जाए, और यहां शशि कपूर और मुमताज एक साथ नजर आए। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना, मैं तेरे नैनों की निंदिया, तू मेरे दिल का चैना, बोलो है ना, है ना, है ना। एक डाल पर तोता बोले। मुमताज की खासियत यह है कि बहुत कामयाब, बहुत नामी और बहुत बड़ी हीरोइन बनने के बावजूद उन्होंने किसी नए हीरो के साथ काम करने से इनकार नहीं किया। ऐसा ही एक किस्सा आपको सुनाते हैं। 5 फुट 7 इंच का एक नौजवान फिल्मों में संघर्ष कर रहा था। उसकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप हो रही थीं। सन 1973 में मुमताज को यह कहा गया कि क्या आप इस अभिनेता के साथ काम करेंगी? मुमताज ने फौरन हां कह दिया। यह फिल्म थी बंधे हाथ और अभिनेता थे अमिताभ बच्चन। तूने छीन लिया दिल का चैन पिया, कर मर गई मैं तो आजा, जाने जा, गले लग जा। उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के अभिनेताओं के साथ काम किया। जैसे देव आनंद के साथ उनकी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण फिल्म है हरे रामा हरे कृष्णा, और देव के साथ वो तेरे मेरे सपने में भी नजर आई। हे मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली। दिलीप कुमार के साथ राम और श्याम। ओ बालम तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते जलते मैं तो हार गई रे, मैं तो हार गई रे, मैं तो हार गई रे, मैं तो हार गई। धर्मेंद्र के साथ लोफर। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। आज मौसम, आज मौसम
अलावा धर्मेंद्र के साथ उनकी एक और महत्वपूर्ण फिल्म थी झील के उस पार। मुमताज शम्मी कपूर के साथ फिल्म ब्रह्मचारी में काम कर रही थीं। उन्हें बहुत शानदार तरीके से मॉडर्न डांस करना था और वो भी साड़ी पहनकर। पारंपरिक साड़ी से काम नहीं चल रहा था। उस जमाने की जानी मानी फैशन डिजाइनर भानु अथैया ने आइडिया लगाया और उन्होंने उस जमाने में पहली बार स्टिच्ड साड़ी यानी सिली हुई साड़ी तैयार की। इसे पहनकर मुमताज ने इस गाने में नृत्य किया। न केवल मुमताज छा गईं, बल्कि मुमताज साड़ी भी छा गई। जी हां, स्टिच्ड साड़ी आगे चलकर मुमताज साड़ी के नाम से मशहूर हुई। एक कामयाब हीरोइन वो होती है जो अपने फैशन स्टेटमेंट्स जनता तक पहुंचाए। मुमताज ने ये बखूबी किया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आज कल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर ज़बान पर। अच्छा, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो। फिरोज खान के साथ मुमताज नजर आई फिल्म मेला में। इसके बाद आई अपराध और फिर आई नागिन। हफ्ते महीने बरसों नहीं सदियों से हैं ये पुराने, तेरे मेरे याराने हो तेरे मेरे याराने हो। गलियां में दर्दा बस्ती नहीं, सारी दुनिया ही ये जाने, तेरे मेरे याराने हो तेरे मेरे याराने। मुमताज के करियर का विश्लेषण करें तो उन्होंने तकरीबन 100 फिल्में तो की होंगी, जिनमें से 60 फिल्में हिट या सुपर हिट रहीं। एक फिल्म ऐसी थी जिसमें उन्होंने डबल रोल किया। ये फिल्म थी रूप तेरा मस्ताना। दिल की बातें दिल ही जाने, आंखें छेड़े अफसाने, नाजुक नाजुक प्यारे प्यारे वादे हैं, इरादे हैं। आ मिल के दामन दामन से बांध ले, मिल के दामन दामन से बांधने। दिल की बातें दिल ही जाने। मुमताज का करियर शिखर पर था। एक से बढ़कर एक रोल उन्हें ऑफर किए जा रहे थे। राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी इतनी हिट थी कि फिल्मों के ढेर लगे हुए थे। साल 1974 में एक दिन अचानक खबर आती है कि मुमताज ने मयूर वाधवानी से शादी कर ली है और फिल्मों को अलविदा कह दिया है। यकीन मानिए, न जाने कितने दिल टूटे, न जाने कितने लोग उदास हो गए। एक हीरोइन का शादी करके घर बसाना उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत तो है, लेकिन जब लोग ये मानते हैं कि आगे फिल्में नहीं आएंगी तो उदास भी हो जाते हैं। लोगों को यूं लगा मानो कारोबारी मयूर वाधवानी ने उनकी प्रिय हीरोइन को उनसे चुरा लिया है, उनसे जुदा कर दिया है। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे, पैसे वाले देखते रह जाएंगे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मुमताज शादी रचा के फिल्मी दुनिया से दूर हो गईं, पर कुछ फिल्में थीं जो उनकी शादी के बाद आईं, जैसे प्रेम कहानी। सन 1977 में उनकी आखिरी फिल्म आई आईना।
इसके बाद मुमताज बरसों बरस तक फिल्मी परिदृश्य से गायब रहीं। फिर 13 बरस बाद यानी 1990 में मुमताज नजर आईं पहलाज नेलानी की फिल्म आंधिया में। आपको बता दें कि मुमताज के परिवार में उनकी 2 बेटियां हैं। एक बेटी नताशा की शादी फिरोज खान के बेटे फरदीन खान के साथ हुई है। साल 2022 में ये खबर आई कि मुमताज को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। उन्होंने इस बीमारी को पूरे साहस के साथ पछाड़ा। आज मुमताज फिल्मी दुनिया से दूर अपनी जिंदगी बिता रही हैं, लेकिन बीच बीच में वो अपने चाहने वालों से मुखातिब होती हैं जब वो पत्रकारों को इंटरव्यूज देती हैं या किसी टेलीविजन शो में नजर आती हैं। आज भी दर्शकों का मन उन्हें देखकर झूम उठता है। टिक 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 मेरा दिल डोले, टिक 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 दिल से दिल बोले, तूने कहा तूने 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 ओ सनम, जाने मुझे ऐसे देखा तूने कैसे के होने लगे सीने, टिक टिक टिक। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री मुमताज पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। प्रस्तुति तेजश्री काबली। तो अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के फनकार।